कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कब्रिस्तान दिखता है। वहाँ पर दो लड़कियाँ उनके दोस्त रॉब और विल को ढूंढ रही होती है। तूफान बहुत तेज होता है। तभी उन्हें विल की लाश दिखती है। डेजी उसके पास दौड़कर जाती है और तभी विल जाग जाता है और उन दोनों को डरा देता है। रॉब और विल उन दोनों के साथ मजाक कर रहे थे। तूफान बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए डेजी यहाँ से चलने के लिए कहती है, पर रॉब इसे रोमांटिक माहौल कहता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस करने लगता है। तभी पुराने मेमोरियल पर बिजली गिरती है और वहां पर लगा हुआ ताबीज नीचे गिर जाता है। विल रॉब से कहता है कि पुराने मेमोरियल तो टूट गया। रॉब की गर्लफ्रेंड उससे मेमोरियल के बारे में पूछती है। क्या माल है यार। रॉब कहता है, सालों पहले एक फादर थे जिन्होंने कुछ अंधभक्तों को जमा कर लिया और सबने एक रिवाज के नाम पर खुद को जला दिया। डेजी चलने के लिए कहती है, पर विल को हल्का होने के लिए जाना था। सभी गाड़ी में जाते हैं और विल हल्का होने के लिए मेमोरियल के पास जाता है। वो वहां पर मूतने लगता है। टूटे हुए मेमोरियल में से धुआं बाहर आने लगता है। वो धुआं विल को जकड़ लेता है और मार डालता है। विल की लाश बिल्कुल किसी बूढ़े की तरह दिख रही थी। कार के अंदर रॉब उसकी गर्लफ्रेंड के साथ किस कर रहा होता है और डेजी मोबाइल पर गाने सुन रही होती है। अचानक से गाने बंद होकर उसके मोबाइल पर एक आदमी की अजीब सी वीडियो आ जाती है। डेजी बहुत जोरों से चिल्लाती है और डर जाती है। सभी कार से बाहर उतरते हैं और विल को आवाज देते हैं। जब वो मेमोरियल के पास जाते हैं तब उन्हें विल की लाश दिखती है। डेजी अपने पिता को फोन करती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। हैल क्राइम सीन के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें डेजी की मॉम दिखती है, जो कि मौसम विभाग में काम करती है। हैल और उसका डिवोर्स हो चुका है। वो दोनों बारी बारी से डेजी को संभालते हैं। हैल उसे फोन करता है और घर पर डेजी और उसका इंतजार करने के लिए कहता है। हैल जब क्राइम सीन पर पहुंचता है तो लाश को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लाश बिल्कुल भी किसी 17 साल के लड़के की नहीं लग रही थी। इन्वेस्टिगेशन कर कर हैल डेजी को घर छोड़ने जाता है। उसकी वाइफ उसे खाने के लिए सैंडविच देती है। हैल कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तब वो कहती है, नहीं। डेजी घर के अंदर जाकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे अंदर ही अंदर विल की यादें परेशान कर रही होती है। उसे एक फोन आता है। ये विल का फोन था। वो डेजी को मदद करने के लिए कहता है और अचानक से हंसने लगता है। सुबह होती है। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिस में जाता है, जहाँ पर विल की बॉडी बहुत तेजी से सड़ रही थी। ये बहुत शॉकिंग था। विल के पिताजी अपने बेटे के बॉडी को आखिरी बार देखना चाहते थे। हेल उन्हें मना करता है, पर वो नहीं मानते। जब डग बॉडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तब वहां पर सिर्फ राख होती है, जिस पर विल के पिताजी कहते हैं कि यह कोई मजाक का टाइम है। एक बूढ़ी पुलिस ऑफिसर उस मेमोरियल के पास जाने लगती है। मेमोरियल में से धुआं आने लगता है। ये आम धुएं से बिल्कुल ही अलग था। ऑफिसर कार के अंदर भागती है और हेल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर धुआं कार के अंदर भी आ जाता है। वो कार को लॉक कर देता है और ऑफिसर के मुंह के अंदर घुसकर उसे मार देता है। जब हेल वहां पर पहुंचता है और कार के दरवाजे को खोलता है तब उसे वहां पर सिर्फ राख दिखती है। हेल की वाइफ को मौसम विभाग में पता चलता है कि वातावरण में कुछ गड़बड़ी है। उसे कंप्यूटर पर लगभग 870 मिलीबार जितने बड़े तूफान के होने के सिग्नल्स मिलते हैं, पर पूरे शहर में कोई भी तूफान नहीं आया था। उसे कब्रिस्तान के पास कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज दिखती है। वो कब्रिस्तान की तरफ जाती है। डेजी अपने दोस्तों को बताती है कि उसे विल का फोन आया था। रॉफ की गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे लगता है कि उस कब्रिस्तान में जरूर कुछ भूतिया चल रहा है। रॉब कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये 7 सुसाइड विक्टिम्स का ही श्राप है? डेजी कहती है, इसके बारे में फादर टेल्मो को जरूर कुछ पता होगा, पर रॉब की गर्लफ्रेंड इन सब में और नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए डेजी और रॉब दोनों ही चर्च में जाते हैं। उधर कब्रिस्तान में हेल अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है।
उसे मेमोरियल में से धुआं आते हुए दिखता है, पर तभी वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है। वो उसके पास जाता है और तभी मेमोरियल में से धुआं निकलकर डक को मार देता है। मेमोरियल को तोड़कर वो धुआं तूफान में बदल जाता है और पूरे आसमान में फैल जाता है। डेजी और रॉब चर्च के अंदर जाते हैं, पर वहां पर फादर टेल्मो नहीं होते। वो दोनों चर्च के बैक ऑफिस में जाते हैं। डेजी को वहां पर एक फोटो दिखती है। इस फोटो में से एक आदमी को उसने पिछली रात अपने फोन में देखा था। डेजी उस फोटो को लेकर वहां से चली जाती है। हैल मदद के लिए फोन करता है और बैकअप टीम भेजने के लिए कहता है, पर कल सुबह से पहले आइलैंड पर कोई भी मदद के लिए नहीं आ सकता। धीरे धीरे वो तूफान पूरे शहर को घेरने लगता है। हैल की वाइफ एशली तूफान के अंदर वेदर बलून को छोड़ती है। इसके लिए वो रेडियो साउंड मशीन का इस्तेमाल करती है। यह उन्हें इस तूफान के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। एशली इसे तूफान के अंदर छोड़ देती है, पर बदकिस्मती से ये फट जाता है। एशली उस मशीन को लेकर वहां से चली जाती है, पर हैल वहीं पर रुकता है। डेजी लैपटॉप पर उस तस्वीर वाले इंसान की जानकारी निकाल रही होती है। तभी वहां पर एशली आ जाती है। डेजी उससे तस्वीर वाले आदमी के बारे में पूछती है। तब एशली कहती है कि ये फादर बैरिड है, तुम्हारे परदादा, यानी कि ये एशली के दादाजी है। डेजी उससे सेवन सुसाइड विक्टिम्स के बारे में पूछती है, पर एशली उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती और यही कहती है कि फादर बैरिड ने बहुत बुरे काम किए थे, जिसके कारण मैं उनके बारे में तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। कार्ल बियर पीते हुए टीवी देख रहा होता है। टीवी का सिग्नल चला जाता है और टीवी पर उसका बेटा विल दिखने लगता है। विल कार्ल से मदद मांगता है। एशली जब लैपटॉप पर चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा कम है। इस तूफान का होना ही नामुमकिन है। हैल जिस कार में होता है उसमें तूफान का धुआं घुसने लगता है। हैल अपनी गाड़ी को पीछे ले लेता है, जिसके कारण वो बच जाता है। पूरे शहर की लाइटें चली जाते हैं, सारे कनेक्शन बंद पड़ जाते हैं। रात में तूफान में से बिजली एक आदमी पर गिरती है और उसे राख बना देती है। सुबह लोग इकट्ठे होते हैं और इसे देखकर चौंक जाते हैं। सभी डिपार्टमेंट ऑफिस के पास इकट्ठे होने लगते हैं। अब तक मदद के लिए भी कोई बैकअप टीम नहीं आई होती। सभी हैल से जो भी घटनाएं हो रही है इसकी जानकारी मांगते हैं, जिस पर हैल उनसे कहता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी वहां पर ग्रेग आता है, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। ग्रेग कहता है, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं, पर आप लोग डरना मत, क्योंकि डर आत्माओं को ताकत देता है। हेल कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, बैकअप आने ही वाला है। इस पर ग्रेग कहता है, बैकअप आने तक मुझे लोगों की मदद करने दो, बैकअप आते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हेल मान जाता है। ग्रेग के कहने पर फायर ब्रिगेड के गाड़ी के पानी में नमक मिलाया जाता है। सब कुछ एकदम तैयार होता है। वो तूफान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों पर हमला करता है। तभी कर्मचारी नमक वाला पानी उस पर छोड़ देता है, पर इससे उस तूफान पर कोई असर नहीं होता और उस तूफान का धुआं सारे कर्मचारियों को एक एक कर कर मार डालता है। सारे शहर को इन आत्माओं के बारे में पता चल जाता है, इसलिए सभी इस आइलैंड को छोड़कर जाना चाहते हैं। वहां पर एक शिप आती है। आइलैंड के सारे लोग उस शिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तूफान वाला धुआं उस शिप को भी डुबा देता है। वो धुआं वहां पर मौजूद लोगों को मार देता है। डेजी और रॉब फिर से उस चर्च में जाते हैं। डेजी को एक डायरी मिलती है, इसे फादर टेल्मो के पिता ने लिखा था। उसमें बहुत कुछ लिखा था, पर रॉब और डेजी को इसका मतलब समझ नहीं आता, इसलिए डेजी ये डायरी अपने पिता हैल को देने के लिए जाती है। ग्रेग भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसका नमक के पानी वाला आइडिया इस मूवी की तरह ही फ्लॉप हो चुका था। अब ग्रेग जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि कब्रिस्तान में जाने का तय करता है। डेजी आकर वो डायरी हैल को दे देती है, पर हैल उस डायरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे एशली के साथ एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहता है। वो बैकअप टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि अब मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। वो तूफान घर के बाहर जितने भी लोग हैं उन सब पर हमला करने लगता है। अब पूरे शहर में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची। एशली डेजी को घर छोड़कर हैल की मदद करने के लिए जाती है,
फादर टेल्मो चर्च के एक सीक्रेट रूम में छुपने के लिए जाते हैं। डेजी घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। डेजी के पूरे घर को तूफान का धुआं घेर लेता है। वो धुआं एक छेद से घर के बेसमेंट में जाता है और घर में घुसकर डेजी को मारने की कोशिश करता है, पर डेजी वहां से भाग जाती है। हैल और एशली चर्च में छुपने के लिए जाते हैं, जहां पर पहले से ही काफी लोग छुपे हुए थे। सभी चर्च को चारों ओर से सील कर देते हैं। एशली को एक फोन आता है। हेल उसे वो फोन कॉल उठाने से मना करता है। चर्च में सभी को वही फोन आता है। एक आदमी उस फोन को उठा लेता है और राख में बदल जाता है। कार्ल कहता है ये आत्मा एशली के दादा फादर बैरेट की है। उसी ने सभी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया। अब वो फिर से वापस आया है और लाशें बिछाने। इससे बचने का एक ही रास्ता है, उसे एशली चाहिए। सभी लोग एशली को पकड़ लेते हैं, पर हैल सभी को बंदूक दिखाकर उसे बचा लेता है। वो दोनों चर्च के एक रूम में छुप जाते हैं। हैल और एशली डेजी ने दी हुई डायरी को पढ़ते हैं। इन्हें पता चलता है कि कोई मास सुसाइड नहीं हुआ था, उन लोगों को मारा गया था और यह काम फादर बैरेट का नहीं बल्कि फादर टेल्मो के पिता का था। सभी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, पर हैल और एशली दूसरे दरवाजे से एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं। वहां पर फादर टेल्मो प्रार्थना कर रहे होते हैं। हैल उस डायरी के बारे में फादर टेल्मो से पूछता है। टेल्मो कहते हैं मेरे पिता एक बच्चे को बचाना चाहते थे, फादर बैरेट उसकी कुर्बानी देना चाहते थे। इस पर हैल कहता है कि यह झूठ है। उस बच्चे की और सभी लोगों की जान तुम्हारे ही बाप ने ली और अपनी खानदान की इज्जत को बचाने के लिए तुमने सबसे ये छुपा कर रखा। कार्ल भी उस डायरी को पढ़ लेता है। तभी उसे हेल के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी लोगों को लेकर उस सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है। वो फादर टेल्मो को उन आत्माओं के हवाले करना चाहता है, पर हेल उसे ऐसा करने से रोकता है। उन सब में झगड़ा हो जाता है, जिससे फादर टेल्मो खुद ही उन आत्माओं के पास चले जाते हैं, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो आत्माएं टेल्मो को मारकर भी वहां से नहीं जाती। वो चर्च के अंदर घुसकर बहुत सारे लोगों को मार देती है। एशली अपने घर में जाती है, जहाँ पर उसे डेजी नहीं मिलती। वो अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसे डेजी मिल जाती है। हेल को ग्रेग मिल जाता है। वो उसे एक ताबीज देता है, जो कि उसे कब्रिस्तान में मिला था। आत्माएं इस ताबीज के करीब भी नहीं आती। हेल उसे लेकर एशली के ऑफिस में चला जाता है। डेजी के पास एक फायर एग्जीबिशन सिलेंडर था, जिससे ये धुआं दूर भागता है, यानी कि इस पर भी फिजिक्स के नियम काम करते हैं। कंप्यूटर के डाटा से पता चलता है कि उन आत्माओं में एक बच्चे की अच्छी आत्मा भी है। अगर इसे हरा दिया तो सारी बुरी आत्माएं खुद ब खुद हार जाएंगी। हेल तूफान में एक वेदर बलून छोड़ता है, ताकि वो उस अच्छी आत्मा को पहले जमीन में कैद कर सके, जिससे बुरी आत्माएं भी जमीन में चली जाएंगी। वो ताबीज टूट जाता है और घर के अंदर आत्माएं आने लगती है, पर डेजी उसे एक टेप से जोड़ देती है, जिसके कारण आत्माएं घर से निकल जाती है। हेल वेदर बलून की मदद से सारी आत्माओं को जमीन में कैद कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।